जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024-25 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं दोस्तों, जो हर एक चैप्टर संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, समाज की जो है प्रकृति है, समाज की प्रकृति कैसी होती है, मानवीय है कि वैज्ञानिक है कि कलात्मक है कि सामान्य है। तो बच्चों जो समाज की प्रकृति होती है वो जो है वैज्ञानिक होती है। नवजात शिशु के लिए कौन सा समूह आवश्यक है। नवजात मतलब जो अभी मतलब जो तुरंत पैदा होता है इसे नवजात शिशु कहते हैं बच्चों। नवजात शिशु के लिए कौन सा समूह आवश्यक है। राज्य, खेल समूह, परिवार, मित्रता। तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। ठीक है भैया। नातेदारी का महत्व किस कारण है। नातेदारी का महत्व जो है किस कारण है। अगला क्वेश्चन है कि नातेदारी अनेक पीढ़ियों का समूह है कि सीमा है कि केंद्र है कि तीनों नहीं। नातेदारी अनेक पीढ़ियों का समूह है कि सीमा है कि केंद्र है कि तीनों नहीं। तो बच्चों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 3 का ए हो जाएगा, समूह है। रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। रूसो ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है। सोशल चेंज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोसेस। तो सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता। रूसो ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साक्षात्कार क्या है। एक विधि है, एक तकनीक है, दोनों है, कोई नहीं। तो साक्षात्कार एक जो है तकनीक है। यहाँ सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। मैकाइवर ने जो है सहयोग को कितने भाग में बांटा है। मैकाइवर ने जो है सहयोग को कितने भागों में बांटा है, 2, 3, 5, 4। तो सही जवाब जो है ए हो जाएगा, 2। मैकाइवर ने सहयोग को कितने भाग में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा जो है दोस्तों कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो मैकाइवर, यहाँ होगा मैकाइवर एवं पेज। किसने कहा समाज एवं सामाजिक संबंधों का जाल है, तो मैकाइवर ने कहा था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन तेलुगुत्री प्रश्नों को देखेंगे। सतत विकास का क्या अर्थ होता है दोस्तों। सतत विकास का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो सतत विकास वह है, प्रक्रिया है। सतत विकास वह है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को जो है पूरा करता है, उसे सतत विकास कहते हैं। फिर से देखेंगे, सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, जात की परिभाषा दीजिए। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जात की परिभाषा दीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, जात की परिभाषा हम लोग देखते हैं बच्चों। जात किसे कहते हैं, तो जात एक निश्चित सामाजिक समूह है जिसमें एक व्यक्ति सामाजिक स्थिरीकरण की एक विशेष प्राणी के भीतर जो है पैदा होता है, उसे जात कहते हैं। जात एक निश्चित सामाजिक समूह है जिसमें एक व्यक्ति सामाजिक स्थिरीकरण की एक विशेष प्रणाली के जो है भीतर पैदा होता है, उसे जात कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रजाति की परिभाषा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रजाति की परिभाषा दीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, एक प्रजाति जन्मजात शारीरिक लक्षणों द्वारा जो है जाने पहचाने लोगों का एक विशेष समूह है। एक प्रजाति जन्मजात शारीरिक लक्षणों द्वारा जाने पहचाने लोगों का जो है एक विशाल समूह है। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ बताइए। संस्कृति का जो है शाब्दिक अर्थ जो है बताइए। संस्कृति शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संस्कृति जो है किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का जो है नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। ठीक है भैया। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। अगला क्वेश्चन है, नातेदारी की परिभाषा दीजिए। नातेदारी बच्चों जिसको गांव में रिश्तेदारी कहते हैं, बहुत ही नातेदारी आप समझ रहे हो कि रिश्तेदारी कैसे बनती है। तो सभी समाजों में मनुष्य विभिन्न प्रकार के बंधनों से समूह में बंधे हुए होते हैं।
इन बंधनों में सबसे अधिक सार्वभौम और सबसे अधिक मौलिक बंधन वह है जो कि संतानों उत्पत्ति पर आधारित है, जो कि आंतरिक मानव प्रेरणा है, यही नातेदारी कहलाता है। जो कि आंतरिक मानव प्रेरणा है और यही नातेदारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है। प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में अंतर बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्राथमिक और द्वितीय समूह में अंतर, आइए देखते हैं। एक तरफ रहेगा प्राथमिक समूह, एक तरफ रहेगा द्वितीय समूह। पहले हम लोग प्राथमिक समूह देखेंगे। प्राथमिक समूह प्रत्यक्ष संबंधों पर जो है आधारित होता है तथा द्वितीय समूह में प्रत्यक्ष संबंधों का अभाव होता है। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर है, प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, जैसे परिवार, मित्र आदि, जबकि द्वितीय समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जैसे राष्ट्र। ठीक है भैया। नंबर 3, इसका क्षेत्र छोटा होता है, जैसे गांव, पड़ोस, घर आदि, तथा इसमें ये समूह विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं। नंबर 4, इसके सदस्यों के संबंधों में निरंतरता होती है, यहाँ संबंधों में निरंतरता नहीं होती है। पांचवा है, यह स्वतः उत्पन्न होते हैं और इसमें द्वितीय समूह किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा जो है बनाए जाते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, ये विशेष हित समूह है। प्राथमिक समूह में स्थिति का निर्धारण परिवार के आधार पर होता है तथा द्वितीय समूह में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण परिवार के आधार पर न होकर व्यक्ति के कार्यों के आधार पर जो है होता है। ठीक है भैया। प्राथमिक समूह में स्थिति का निर्धारण परिवार के आधार पर होता है, जबकि द्वितीय समूह में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण परिवार के आधार पर न होकर व्यक्ति के कार्यों के आधार पर जो है होता है। तो बच्चों, ये था जो है प्राथमिक और द्वितीय समूहों में अंतर।